मैं अपने चैनल पे कमेंट्स पढ़ रहा था और मैंने ये कीवर्ड सर्च किया एंसिबल, और इतने सारे कमेंट्स आ गए जिसमें बहुत सारी चीजें थी कि यार शुभम भैया CI/CD प्रोसेस में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल बता दो। शुभम बोलते हैं कि भैया एंसिबल इंस्टॉल करके बताना क्योंकि उसमें मुझे इंस्टॉल करना नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोगों को समझ ही में नहीं आया कि एंसिबल यूज क्यों होता है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना डे 7 एंसिबल के बारे में हो। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने फेवरेट टूल एंसिबल के बारे में। आपकी डेवऑप्स की जर्नी को और ज्यादा एनरिच करते हैं, इस लर्निंग एक्सपीरियंस को और बढ़ाते हैं और सीखते हैं एंसिबल। तो ये एंसिबल होता क्या है? एंसिबल बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। मतलब अगर आप एंसिबल को एक किसी सर्वर पे इंस्टॉल कर दो तो आप उस सर्वर से बहुत सारे सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज कर सकते हो। लेट्स से आपको ऑटोमेट करना है कि एक टाइम पे 10 सर्वर्स पे डॉकर इंस्टॉल हो जाए, डॉकर की इमेजेस पहुंच जाए, ये ऐप रन हो जाए। ये आपको ऑटोमेट करना है। ये आप कैसे करोगे? ये आप दोस्तों एंसिबल से करोगे। एंसिबल के बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बट यार कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कि थोड़ा सा ट्विस्ट देके पढ़ाऊंगा। जैसे क्लासेस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में नोट्स होती थी, वैसे अब हम लोग भी नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। आपको जाना है trainwithshubham.com पे, ब्लॉग पे जाना है। मैं ब्लॉग लिखता रहता हूँ, एंसिबल नोट्स बाय ट्रेन विद शुभम पे जाना है। यहाँ पे लिंक पड़ी हुई है, लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर देना है दूसरे एक ब्राउजर के टैब पे, और ये रही नोट्स। व्हाट इज एंसिबल? इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। किस टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंसिबल में यूज होती है? इंटरव्यू क्वेश्चन है। YAML स्क्रिप्टिंग यूज होती है। विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट डज एंसिबल यूज? इट वर्क्स ऑन पुश मैनेजमेंट। किस टाइप से यूज होता है, किस टाइप की वर्किंग होती है? चलो ये नोट्स तो आप खैर पढ़ ही लोगे, बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। तो एंसिबल काम कैसे करता है? लेट्स से आपका एक नोड है, ओके? आपका ये नोड है जिसको आप बोल सकते हो ये मेरा मास्टर नोड है, और आपके बहुत सारे होस्ट्स है, ओके? बहुत सारे होस्ट्स है या फिर बहुत सारे सर्वर्स है। लेट्स से सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। अब आपको क्या करना है? इस सर्वर पे, इस सर्वर पे, इस सर्वर तीनों पे लेट्स से डॉकर इंस्टॉल करना है। लेट्स से उसकी इन तीनों सर्वर्स की डिस्क स्पेस चेक करनी है, अप टाइम चेक करना है, बहुत सारी चीजें चेक करनी है। तो आप क्या करोगे? आप इस मास्टर नोड पे एंसिबल ये टूल इंस्टॉल कर दोगे, और एंसिबल क्या करेगा? SSH के थ्रू इन सारे सर्वर्स को कनेक्ट कर लेगा। कैसे? SSH के थ्रू इन सारे सर्वर्स को कनेक्ट कर लेगा, और एक बार ये कनेक्ट हो गए, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, फिर आप एंसिबल की लैंग्वेज में इन सारे सर्वर्स को ऐसे अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। इतना आसान है ना? इस पूरे ट्यूटोरियल में आपको समझ में आ जाएगा, तो ज्यादा आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। पॉइंट क्या है कि आपको ये मास्टर नोड पे एंसिबल इंस्टॉल करना है। जब भी आप एंसिबल इंस्टॉल करते हो, ये सारे नोड्स पे इंस्टॉल नहीं करते हो दोस्तों। आप सिर्फ एंसिबल को मास्टर नोड पे इंस्टॉल करते हो, और इन सब नोड्स के जो IP एड्रेस है वो बस एंसिबल मास्टर नोड की इन्वेंट्री पे डाल देते हो। अब ये दोस्त इन्वेंट्री क्या है भैया? इन्वेंट्री क्या होता है? प्लेबुक क्या होता है? दोस्तों पूरी इंपॉर्टेंट टर्म्स तो आपके सामने लिख दिए मैंने। एंसिबल सर्वर क्या होता है? वो सर्वर होता है जहां पे एंसिबल इंस्टॉल्ड होता है और प्लेबुक्स इधर से रन होती है। अच्छा भैया, ये प्लेबुक क्या होती है? प्लेबुक वो YML फाइल रहती है जिसमें आप स्क्रिप्ट्स लिखते हो। स्क्रिप्ट्स आर कॉल्ड प्लेबुक्स, जो ऑटोमेशन के लिए काम होती है। अच्छा भैया, आपने इन्वेंट्री बताया था। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री वो फाइल होती है जिसमें पूरे सर्वर्स का जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी कनेक्टिविटी है, ये IP है, ये सर्वर नेम पे ये IP है, वो सब इन्वेंट्री होती है। यार सब चीज तो इस नोट्स में लिखी हुई है, तो हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल पे डायरेक्टली अगर चले जाते तो अच्छा ही होता। तो चलो हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल पे जाते हैं। मैं चाहता हूं आप सब लोग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सीखो। AWS पे सीखो एंसिबल, अच्छे से एकदम शिद्दत से सीखो। हम लोग 3, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, वैसे ही सीखने वाले एंसिबल। एक मास्टर नोड बनाएंगे और 3 सर्वर नोड्स बनाएंगे। चलो EC2 पे जाते हैं, ठीक है? हर चीज इसी में कवर होगी दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको ये जो डेवऑप्स की जर्नी है, ये चैनल ये पसंद आ रहा है, तो जरूर अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है? मुझे काफी अच्छा लगेगा जब नए नए लोग जुड़ेंगे इस चैनल पे। चलो ये हो गया अपना EC2 स्टार्ट।
इंस्टेंस पे जाना है, लॉन्च इंस्टेंसेस कर दो। अब यहाँ पे आप नेम डाल सकते हो अपने सर्वर का, तो मैं डालता हूँ एंसिबल मास्टर। ओके, एंसिबल मास्टर डाल देता हूँ। मैं Amazon लिनक्स, मेरा फेवरेट उबंटू है, तो मैं उबंटू सर्वर ले लेता हूँ। फ्री टियर जरूर याद रखना, बाद में ऐसा ना हो भैया पैसे कट गए मेरे तो फ्री टियर वाला जरूर ले लेना। अब जब आप किसी एक सर्वर से किसी और सर्वर को एक्सेस करते हो तो आपको कीज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। कीज मतलब प्राइवेट की, पब्लिक की, ऐसा एक कॉम्बिनेशन रहता है जिससे बेसिकली किसी भी सर्वर पे आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपके पास वो सारी कीज है। तो एक क्रिएट न्यू की पेयर कर लेता है। की पेयर का नाम रख देते हैं एंसिबल ट्यूट, क्योंकि एंसिबल का ट्यूटोरियल है। RSA की ले लेते हैं और पेम फाइल बना के की पेयर को जनरेट कर लेते हैं, और ये आपकी की पेयर हो गई डाउनलोड। ठीक है, ये डाउनलोड्स में आपकी सेव्ड रहेगी। और ये करने के बाद एक क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर दो। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप से क्या होता है, आप नहीं चाहते हो कि कोई भी आके आपके सर्वर पे एक्सेस कर ले, बट इन ऑर्डर टू डू SSH, हमेशा याद रखना, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है SSH करने के लिए बाय डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा होता है, तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 22। तो यहाँ पे अलाउ SSH ट्रैफिक कर दो फ्रॉम एनीवेयर, तो ऑटोमेटिकली आपका पोर्ट नंबर 22 अलोकेट कर देगा। ये फ्री टियर के लिए 8 GB रहता है, इतना ही ठीक है। ठीक है, ये करके आप लॉन्च इंस्टेंसेस। बट भैया आपने तो बोला था कि यहाँ पे एक मास्टर नोड चाहिए और 3 सर्वर नोड चाहिए, बट आपने तो एक ही इंस्टेंस लॉन्च किया। उसके बारे में भी बताता हूँ। आपको इंस्टेंसेस पे जाना है, या आपका एंसिबल मास्टर है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चाहो तो। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इंस्टेंस के एक्शंस में जाओ, इमेज एंड टेम्पलेट्स में जाओ, लॉन्च मोर लाइक दिस, मतलब जैसे आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन पे आपने वो सर्वर बनाया वैसे और भी सर्वर बना दो। कितने सर्वर बनाने हैं आपको भैया? सेम वाले, सेम। की पेयर कौन सी रखनी है? एंसिबल ट्यूट, सेम। ठीक है, वॉल्यूम सब कुछ सेम। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप वही वाला जो पुराने सर्वर पे सिक्योरिटी ग्रुप अटैच्ड है। कितने इंस्टेंसेस बनाने हैं? अब मजा आएगी ना। 3 बनाने हैं मुझे। ठीक है, 3 बनाने लॉन्च इंस्टेंसेस। तो 3 फ्री टियर के इंस्टेंसेस आपके लिए लॉन्च हो रहे हैं। तो आपके पास एक मास्टर है और 3 सर्वर नोड्स है। मतलब ये टाइप का आर्किटेक्चर आपने बना लिया है कितने? 5-10 मिनट में। ठीक है, अब ये होने के बाद आप जाओगे अपने इंस्टेंसेस पे, थोड़ा रिफ्रेश कर लो कि वो सारे आ गए या नहीं। अब आपका ये मास्टर रनिंग है, और ये जो थे ना वो सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 है। तो ये ना मास्टर की जगह आप लिख दो कि सर्वर 1, ओके, सेव का सर्वर 2, सेव, ये हो गया आपका सर्वर। इस तरीके से आपने बहुत ही मतलब एलिगेंट वे में एक मास्टर बनाया और 3 एंसिबल के सर्वर्स बना दिए। अब इसको एंसिबल सर्वर लिखना ठीक नहीं है, बट ठीक है, एंसिबल का ट्यूटोरियल चल रहा है इसलिए ठीक है। अब रिफ्रेश कर लो कि ये इनिशियलाइज हो चुका है या रनिंग है या कैसा है। तो इंस्टेंस स्टेट सारे रनिंग है, स्टेटस इनिशियलाइजेशन भी चल रहा है, और आपकी पब्लिक IPs भी आ चुकी है। तो मतलब आपका सब कुछ सही चल रहा है। लेट्स कनेक्ट इट। एंसिबल मास्टर पे जाओ, कनेक्ट पे क्लिक कर लो। अब मुझे कमेंट में किसी ने बताया था कि EC2 इंस्टेंस कनेक्ट से भी यूज कर देखो, तो चलो EC2 इंस्टेंस कनेक्ट से यूज करके देखते हैं। आप में इंस्टेंस पे गए अपने मास्टर वाले और वहां पे जाके कनेक्ट करते ही आपको जो इंटरफेस मिलेगा वो बेसिकली क्या होगा, आपका जो इंस्टेंस है उसका शेल, मतलब उसका टर्मिनल आपको मिल जाएगा। तो एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन, ये शायद थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अभी इंस्टेंस जस्ट लोड हुआ है। तो आपका इंस्टेंस हो चुका है कनेक्ट। थोड़ा साफ सुथरा कर देते, क्लियर वियर। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपने इंस्टेंस को अपडेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सूडो, ओके, सूडो स्पेलिंग देखो जरा, सूडो apt अपडेट। ये करने के बाद मेरा पूरा इंस्टेंस ना अपडेट हो जाएगा। तो लेट्स से मुझे एंसिबल का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है, तो इस तरीके से मैं लेटेस्ट वर्जन भी इंस्टॉल कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये अभी अपडेट हो रहा है, अपडेट हो चुका है। अभी सिंपल सी कमांड है, sudo apt install ansible। अब भैया ये सारी कमांड्स हमको याद कैसे रहेंगी? दोस्त मैंने बताया तो था कि यार यहाँ पे पूरा है, नोट्स है, जो जो आपको करना है सब है। क्यों टेंशन ले रहे हो? तुरंत लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट में बताना कि ये ट्विस्ट कैसा लग रहा है आपको। sudo apt install ansible, yes I want to install ansible। ओके, आपने इंस्टॉल कर दिया है, एंसिबल हो रहा है धीमे धीमे। इसी टाइम पे मैं आपसे बातें कर लेता हूँ जब भी ये सब चीज़ें इंस्टॉल हो रही होती है।
दोस्तों आपको किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत आ रही हो, अगर जॉब रिलेटेड, पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ भी, एक बड़े भैया जैसे आप मुझसे शेयर कर सकते हो, कमेंट्स में कर सकते हो। कमेंट में नहीं कंफर्टेबल है तो मुझे लिंक्डइन पे भी कर सकते हो, हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में। तो कभी भी टेंशन मत लेना किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ सीखनी हो, कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, डेवऑप्स वाले भैया हाजिर है। तो चलो ये बातें तो होती रहेंगी, ये काम कर लेते हैं। चलो ये हो गया, हाँ चलो ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल होने को आ गया है, हो चुका है इंस्टॉल। अब आपका एंसिबल हो चुका है इंस्टॉल। आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था नोट्स में, क्या था कि एक बार आपका मास्टर हो गया कॉन्फ़िगर तो आपको एसएसएच करना है इन नोड्स पे, ठीक है, इन नोड्स पे एसएसएच करना। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको किसी भी नोड पे कनेक्ट करना है तो आपको क्या चाहिए वो प्राइवेट की चाहिए। तो चलो प्राइवेट की पे जाते हैं। प्राइवेट की थी मेरी डॉक्यूमेंट्स नहीं डाउनलोड्स में, तो ये एंसिबल ट्यूट की प्राइवेट की है। इसको जरा खोल लेते हैं। ओके ओके, विजुअल स्टूडियो में खोल लो, कहीं पे भी खोल लो और इस की को जरा देख लो, ठीक है। ये है आपकी की, ओके, ये आपकी प्राइवेट की। इसको कॉपी कर लो, ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लिया। अभी इसी प्राइवेट की से आपके बाकी 3 इंस्टेंस बने हैं, मतलब ये काइंड ऑफ आपका पासवर्ड है टू कनेक्टिंग दैट इंस्टेंस। तो यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लो, एसएसएच करना होता है। ये सिर्फ उबंटू में अभी के लिए मैं ट्यूटोरियल बता रहा हूं। तो cd.ssh एसएसएच डायरेक्टरी है, वहां पे आपको क्या करना है, विम मतलब विम से आप एक फाइल बनाओगे जिसका नाम लिख दो एंसिबल, ओके, एंसिबल की नाम से एक फाइल बना दो और उसके अंदर ये की को पेस्ट कर दो, ठीक है। की बन गई, escape:wq एंटर, ठीक है। आपने एसएसएच डायरेक्टरी में देखो, एसएसएच का प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी करके देख लो, होम उबंटू एसएसएच में क्या बनाया आपने, एंसिबल की बना दी। अब ये की यूज करके आप बाकी किसी भी इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हो। चलो देखते हैं किस इंस्टेंस को कनेक्ट करना है। चलो भाई बताओ, रैंडमली सर्वर 3 को करे कनेक्ट। तो सर्वर 3 की पब्लिक आईपी ये है, ठीक है, पब्लिक आईपी ये है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एसएसएच करने वाला हूं, ठीक है, मैं sudo एसएसएच करने वाला हूं, बहुत सारे एस हो गए, ठीक है, एसएसएच करने वाला हूं उबंटू यूजर को @ ये जो आईपी थी, ओके, वो जो जिस भी सर्वर 3 की जो आईपी थी उसको किससे, मैं अपनी प्राइवेट की यूज करके करने वाला हूं। तो इसमें यहां पे मैं लिख देता हूं -i और मेरा एसएसएच कहां पे था, वो जो की थी ना वो कहां पे था, ये /ssh/ansible की, मतलब मैं एसएसएच करने वाला हूं अपनी एंसिबल की को यूज करके इस मशीन पे और एंटर यस कर दो। ओके, आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर के अंदर घुस चुके हो, इस चीज को बोलता है सिक्योर्ड शेल और एसएसएच, ठीक है। अभी एग्जिट कर लो, आपका मतलब उस पासवर्ड से, उस की से दूसरी मशीन पे एसएसएच हो सकता है। चलो यहां तक सब ठीक है, अभी तक एंसिबल शुरू भी नहीं हुआ है। अभी मुझे क्या करना है, अभी एक इन्वेंट्री फाइल बनानी है। इन्वेंट्री फाइल क्या होती है, इन्वेंट्री फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें सारे सर्वर्स की इंफॉर्मेशन रहती है। चलो बनाते हैं। इन्वेंट्री फाइल बाय डिफॉल्ट /etc/ansible/hosts में रहती है, देख लो अगर है या नहीं, cat/etc/ansible/hosts, देख लो, cat नो सच फाइल डायरेक्टरी, कोई बात नहीं, आपको भी एरर आएगा, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, एक mkdir कर लो, मतलब एक डायरेक्टरी बना दो जिसका नाम होगा एंसिबल, ओके, एंसिबल बना दिया। अब इसके अंदर आप जाओ, एंसिबल के अंदर, अब यहां पे vim hosts, आप अपनी इन्वेंट्री इधर बना दो, ठीक है, आप इन्वेंट्री इधर बना दो। आप इन्वेंट्री कहीं पे भी बना सकते हो, बस उस इन्वेंट्री का पाथ देना होता है, ठीक है। चलो इन्वेंट्री कैसे बनती है, इन्वेंट्री एक ऐसी फाइल रहती है जिसमें सर्वर्स की इंफॉर्मेशन रहती है, तो यहां पे लिख दो सर्वर्स, ठीक है, सर्वर्स की इंफॉर्मेशन रहती है। अब आपके सर्वर 1 होगा, ठीक है, सर्वर 1 जो कि है एंसिबल का होस्ट, ओके, एंसिबल का होस्ट है, और उसकी आईपी क्या है, यहां पे जाओ, सर्वर 1 की आईपी ले लो,
ये है इसकी आईपी, कॉपी कर लो, इधर डाल दो। ये सर्वर 1 आपने दे दिया है अपने एंसिबल की इन्वेंट्री में। सर्वर 2 दे दो, वो क्या है, एंसिबल का होस्ट ही है। और मैं क्या करता हूँ, सर्वर 2 की जो आईपी है, ये है सर्वर 2 की आईपी, ये डाल देता हूँ अपने इन्वेंट्री में। ठीक है, ये भी हो गया। सर्वर 3 को भी डाल दूं, और ये करने के बाद आपके सर्वर्स तो रेडी हो चुके हैं आपकी इन्वेंट्री में। बट आप क्या चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट उसमें पाइथन भी इंस्टॉल्ड हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑल सर्वर्स, तो ऑल में वेरिएबल्स वैर्स ये बना के आप जो चाहे वेरिएबल्स अपने सारे सर्वर्स तक पहुंचा सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, एंसिबल पाइथन इंटरप्रेटर। एंसिबल का पाइथन इंटरप्रेटर कौन सा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, हर एक सर्वर पे सेम पाइथन एंसिबल का इंटरप्रेटर होगा। और ये करने के बाद escape::w एंटर, तो आपकी होस्ट फाइल तैयार हो चुकी। अब आपको चेक करना है कि आपकी जो इन्वेंट्री फाइल है या फिर जो होस्ट फाइल है वो सही है या नहीं। उसके लिए कमांड है एंसिबल इन्वेंटरी। ओके, ये सारे कमांड्स आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, -list -y। अगर ये कमांड का आउटपुट में आपको सारे चिल्ड्रन या फिर सारे होस्ट मिल जाते हैं तो एक करेक्ट है। ओके, एंसिबल इन्वेंटरी -list, नो इन्वेंटरी वॉज पास्ड, ओनली लोकल होस्ट इज अवेलेबल। इसका क्या मतलब है, आपका जो एंसिबल इन्वेंटरी कमांड है वो etc एंसिबल होस्ट में कुछ नहीं ढूंढ पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, etc होस्ट में क्यों नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि वहां पे वो डायरेक्टरी है ही नहीं। बट हम लोगों ने होस्ट कहां बनाई है, होम उबंटू एंसिबल होस्ट में बनाई। तो यहां पे जाके सेम कमांड, ठीक है, सेम कमांड -i, और इसके बाद आप अपना होस्ट का पाथ दे सकते। तो वो क्या बोलेगा, एंसिबल इन्वेंट्री को लिस्ट करना है यूजिंग इन्वेंट्री पाथ एज जो आप इन्वेंट्री पाथ देना चाहते हो। और जैसे आप ये करोगे आपके ऑल चिल्ड्रंस आ जाएंगे जिसमें होस्ट सर्वर्स है, सर्वर 1 जिसकी आईपी ये है, जिसमें पाइथन इंटरप्रेटर ये है। समझ में आ गया कैसे आपने इन्वेंट्री फाइल बनाई और एंसिबल को सारी डिटेल्स मिल गई, सारी डिटेल्स मिल गई अबाउट योर सर्वर। आप कहां तक पहुंचे हो, 20 मिनट हो चुके हैं, आई नो वीडियो लंबी होने वाली है, बट आपने मास्टर नोड बना दिया है और उस मास्टर में कॉन्फ़िगरेशंस ऐड कर दिए इन सारे सर्वर्स। अब आप क्या चाहते हो कि मैं इन सब सर्वर्स को कनेक्ट करूं, चलो कनेक्ट करते हैं। टेस्ट कनेक्शन कर लो, ये क्लियर कर लो। एंसिबल मैं क्या करना चाहता हूं, ऑल जितने भी सर्वर्स है उनको ना पिंग करना चाहता हूं एक मॉड्यूल से। अब भैया ये मॉड्यूल क्या है, फिर से जाओ अपने नोट्स में जाके देखो भैया मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल इज अ कमांड और सेट ऑफ कमांड्स टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन क्लाइंट साइड। लेट्स से मुझे क्लाइंट साइड पे पिंग करके देखना है कि मैं कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाया हुआ या नहीं। तो बस मुझे लिखना है एंसिबल ऑल सर्वर्स मॉड्यूल -m मतलब मॉड्यूल पिंग। ठीक है, पिंग कर दो। मुझे एक इन्वेंट्री पाथ देना पड़ेगा, तो -i इन्वेंट्री पाथ क्या है अपना /hosts, और ये करके मैं एंटर दबाऊंगा। अभी देखो एंसिबल क्या करना है, SSH करके सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, बट क्या आपने प्राइवेट की पास की है, नहीं की है, आएगा क्या, एरर आएगा। कोई बात नहीं, एरर आता है तो आने दो, देख लेंगे। यस कर दो, यस। अनरीचेबल, देखा सर्वर 1 हमारा अनरीचेबल है। चलो सर्वर 2 क्या है, वो भी भाई अनरीचेबल है। अच्छा ठीक है, सर्वर 3 तो बता दो भैया, सर्वर 3 भी अनरीचेबल है। एरर क्या है, फेल टू कनेक्ट टू द होस्ट वाया SSH। आपको समझ में आ रहा है चीज कि एंसिबल कितना सिंपल है। आपने मास्टर नोड पे एंसिबल इंस्टॉल कर दिया और आप कमांड्स दे रहे हो कि यार इस सर्वर पे रीच करो, इस सर्वर पे रीच करो, इस सर्वर पे, बट आप कहीं पे भी मेंशन नहीं करो कौन सा सर्वर। क्यों, क्योंकि आपने एक इन्वेंट्री फाइल बना के रख दी है, उसमें सारे सर्वर की डिटेल्स है। आप कल को 100 सर्वर्स भी आप इधर ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन के थ्रू सारे चलने वाले। चलो अब इस एरर को फिक्स कर देते हैं कि यार ये जो मेरा एरर है उसके लिए मुझे एक प्राइवेट की चाहिए होगी, तो हाइफन प्राइवेट की चाहिए होगी। वो कहां पे रखी हुई है, वो ये ~.ssh/ansible_ की में रखी हुई है, और ये प्राइवेट की मैं दे दूंगा अपने कमांड को। ओके, अभी भी अनरीचेबल है, क्यों, क्योंकि प्राइवेट की एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि परमिशंस नहीं है प्राइवेट की को। चलो प्राइवेट की को परमिशंस दे देते हैं, तो cd.cd.ssh। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, SSH को परमिशंस देना है। ठीक है, परमिशंस देने के लिए क्या, मेरी लिनक्स वाली प्लेलिस्ट अगर आपने देखी होगी तो chmod ये
/.ssh, ओके SSH मैं इसको दे दूंगा 700, ओके ये मैं परमिशन दे दूंगा अपने SSH, और SSH के अंदर जो एंसिबल की है इसको मैं दे दूंगा 600। तो ये आप एक बार पढ़ लेना कि ये क्या होता है। ये मोड्स होता है, रीड राइट मोड। तो मैं इसको रीड की परमिशन दे देता हूं, एंटर। मैंने अपने यूजर को एंसिबल की को एक्सेस करने की परमिशन दे दी है। अब मैं वो कमांड जो था, जो मेरा फेल हो रहा था, उसको चलाऊंगा कि भैया एंसिबल सारे सर्वर को पिंग कर दो फ्रॉम दिस इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री में जितने भी सर्वर्स हैं उन सबको पिंग कर दो यूजिंग दिस प्राइवेट की, एंटर। ओके, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। वाह, कितना अच्छा लगता है ना कि यार पहली बार एंसिबल का ट्यूटोरियल देख रहे हैं और 20-25 मिनट में सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल रहता है यार एंसिबल, इतना भी कुछ ऐसे तोड़ू मचाओ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं, आप बहुत आसानी से कर लोगे। इसमें और थोड़ी सी चीजें ऐड करता है। लेट्स से मुझे एक ही बार में सारे सर्वर का डिस्क स्पेस चेक करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे सारे सर्वर का डिस्क स्पेस चेक करना है। तो भैया क्या कर दूं मैं? तो एंसिबल क्या करना है, एंसिबल ऑल सर्वर्स का ऑल क्या करो भाई, ए यूज करो। एक क्या होता है, एक कमांड लिख दो जिसमें बता दो free-h, मतलब कि भैया बता दो रैम कितनी फ्री है, सब कुछ बता दो मुझे। कहां से? अपने इस इन्वेंट्री में जितने भी सर्वर रखे हुए हैं उससे, और इस प्राइवेट की को यूज करके, क्योंकि भैया सर्वर तो हमारे नहीं चलने वाले विदाउट प्राइवेट की। तो इन इन्वेंट्री में रखे हुए जितने भी सर्वर है, इस प्राइवेट की को यूज करके भैया मुझे उसमें डिस्क स्पेस बता दो आप। तो भैया देखो, सर्वर 2 में डिस्क स्पेस है इतनी, सर्वर 1 में है इतनी, सर्वर 3 में भाई इतनी। तो मैं एक मास्टर पे बैठ के तीनों सर्वर को कैसे आराम से ऑटोमेट कर सकता हूं। तो दोस्तों ये होता है एंसिबल। इट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अलग अलग सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन मैनेज कर सकते हो। अब ये तो मैंने 1-2 कमांड्स बता दी है, आगे के आने वाले वीडियोस में मैं प्लेबुक्स और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। बट द थिंग इज, नोट्स को भी फॉलो कर लो। नोट्स में देखो पूरे सारे चीजें लिखी हुई है, एंसिबल इन्वेंट्री, देखो एंसिबल सर्वर्स का अप टाइम। चलो ये वाली कमांड डाल के देखते हैं कि सर्वर्स का अप टाइम क्या है। तो एंसिबल के जितने भी सर्वर्स है, ठीक है, सर्वर्स वो जो वेरिएबल था सर्वर्स, उसमें -a कमांड दे रहा हूं कि भैया अप टाइम क्या है, कितने देर से ये सर्वर चल रहा है, कितने देर से मैं गला फाड़ फाड़ के आपको सिखा रहा हूं, चलो दिखा दो। और ये इन्वेंट्री देना मत भूलना, और ये प्राइवेट की देना मत भूलना, और ये एंटर करते ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सर्वर 1 कितने टाइम से अप है, भैया बता दीजिए। तो सर्वर 1 है 16 मिनट से अप, सर्वर 2 है इतने, सर्वर 2 इतने, सर्वर 3 इतने। क्या बात है, आपने तो मतलब ऑटोमेट कर दी सारी चीजें। दोस्तों बहुत ही इजी है एंसिबल। आई होप आपको ये वीडियो से एंसिबल का जो डर है वो निकल गया होगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जिसमें मैं प्लेबुक के बारे में बताने वाला हूँ, एंसिबल से कैसे एप्स डिप्लॉय करते हैं सब बताने वाला हूँ। आपने देख ही लिया होगा कि मतलब उसमें टाइम लगता है। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट में बताना। यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेंड विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।